नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, मुंह की बदबू ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और मुंह से अगर आपके बदबू आती है तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए आप कुछ च्युइंगम चबाते हैं या माउथ वॉश का उपयोग करते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी है। तो अगर आपको बैड ब्रीथ मतलब मेडिकल टर्म में बोलें तो हेलिटोसिस की अगर आपको समस्या है, बैड ब्रीथ की आपको समस्या है, तो आपको कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए जिससे आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। बस शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को आपने अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं और मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहां पर जाके आप कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर देने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा मैं किसी को भी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट नहीं देता हूँ, कोई भी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम नहीं है और ना ही मैं किसी को मेडिसिन भेज पाता हूँ। तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर जानकारी ही दे रहा हूँ। चलिए टॉपिक की तरफ चलते हैं। बैड ब्रीथ मतलब मुंह की बदबू। टूथपेस्ट से मुंह की बदबू चली जाती है तो हाँ, बिल्कुल चली जाती है, लेकिन टेम्परेरी तौर पे, परमानेंट तौर पे बिल्कुल नहीं जाती। तो उसका कारण क्या होता है, मुंह की बदबू होती क्यों है। तो सबसे पहला कारण है कि आपका ओरल हाइजीन सही से आप ब्रश नहीं कर रहे हैं, सीधी सीधी बात। तो अगर आप ब्रश टाइम सही से नहीं करते हैं, अंदर साफ़ नहीं करते हैं, बाहर अपना दांत साफ़ नहीं करते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि प्लाग जम जाता है। प्लाग एक तरह का बैक्टीरिया जो है वो धीरे 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 फिल्म बाय फिल्म आपके दांतों के पीछे जमता जाता है और फिर वो काफ़ी मोटा हो जाता है, कैल्सिफिकेशन तक हो जाता है। जब इस तरह के बैक्टीरिया आपके मुंह के पीछे, मुंह के आगे जमे रहेंगे तो बैक्टीरिया जब कहीं पर भी रहता है तो बदबू ज़रूर आती है और इसीलिए हमारे मुंह से बदबू आती है। दूसरा है पायरिया। पायरिया के कारण भी आपको मुंह की बदबू की समस्या होती है। तीसरा कारण है गम्स में इन्फ्लामेशन, सूजन होने के कारण आपके मुंह में बदबू आ सकती है। चौथा कारण है मुंह में बहुत दिनों से अल्सरेशन हो तो हो सकती है। और पांचवा कारण बहुत कॉमन है कि अगर आप तम्बाकू खाते लगातार, गुटखा खाते हैं लगातार, पान खाते हैं लगातार, तो मुंह में बदबू आने लगती है, मुंह में एक अलग सी स्मेल आने लगती है मुंह से। और एक और कारण है, डायबिटिक पेशेंट को भी मुंह की बदबू की समस्या होती है। हालांकि वो डायबिटीज़ के कारण मुंह में बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा होता है जिसके कारण ये प्रॉब्लम होती है। तो उसका कारण मोस्टली फर्स्ट वाला ही है और डेंटल हाइजीन से ही रिलेटेड है। और एक कारण और है, अगर आप मेडिसिन रेगुलर खाते हैं, खासकर एलोपैथिक मेडिसिन रेगुलर खाते हैं, तो कुछ मेडिसिन के कारण भी मुंह में बदबू होती है। तो ये थे कारण बैड ब्रीथ मतलब हेलिटोसिस के। अब सीधा चलते हैं मेडिसिन की तरफ। तो जो सबसे पहली मेडिसिन है वो एक कॉम्बिनेशन है। इसमें 3 होम्योपैथिक मदर टिंचर को आपको मिलाना है और फिर उसके बाद कुल्ला करना है। और चाहे तो इसे हल्का सा गरारा करके पी भी सकते हैं और चाहे तो बाहर निकाल भी सकते हैं। तो इसमें बहुत ही इफ़ेक्टिव लेकिन बहुत अच्छी होम्योपैथिक मदर टिंचर का ये कॉम्बिनेशन है जो बैड ब्रीथ के लिए, मुंह की बदबू के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। क्यों है, आप सुन के ही नाम समझ जाएंगे। पहली मेडिसिन है सौंफ। तो सौंफ को होम्योपैथी में बोलते हैं फोनिकुलम वल्गेरे। इसको आप मदर टिंचर में यूज़ करें। देखिए, मोस्टली इसका उपयोग करने से, अगर आप इसे पानी में लेके इससे कुल्ला करते हैं या इसको लेके मुंह में डाल के थोड़ी देर रख के इसे पी लेते हैं तो सांस की बदबू, मुंह की बदबू ठीक हो जाती है। तो फोनिकुलम वल्गेरे आप मदर टिंचर में इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करें। दूसरी मेडिसिन है कैलेंडुला मदर टिंचर। दोस्तों, ये बैक्टीरियल ग्रोथ जो आपके दांतों के नीचे, दांतों के बीच में जो बैक्टीरिया जमे रहते हैं, इससे आप अगर कुल्ला करते हैं तो उस तरह के जो बैक्टीरिया हैं रेगुलर वो साफ़ होते जाएंगे और वो मर जाएंगे। और
मुंह जो है वो बहुत साफ़ हो जाएगा। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एंटीसेप्टिक है मुंह के लिए और बहुत सेफ़ है। तो कैलेंडुला मदर टिंचर से कुल्ला करने से आपके मुंह की बदबू पूरी तरीके से चली जाती है। कैलेंडुला मदर टिंचर भी इस कॉम्बिनेशन में डली हुई है। और तीसरी मेडिसिन है मैंथा पिपरेटा, मतलब पुदीना से बनी हुई ये मदर टिंचर है। इससे रेगुलर कुल्ला करने से मुंह की बदबू तो जाती ही जाती है और इससे रेगुलर कुल्ला करने से पायरिया की भी समस्या ठीक होती है। तो मैंथा पिपरेटा मदर टिंचर, कैलेंडुला मदर टिंचर और फोनिकुलम वल्गेरे मदर टिंचर। फोनिकुलम वल्गेरे के बारे में आपको और जानकारी चाहिए तो इस पर मेरा वीडियो है, ज़रूर आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च करके आप ज़रूर देखिए, आपको जानकारी मिलेगी कि ये और क्या रिजल्ट्स देती है। इनको तीनों को आपको बराबर मात्रा में मिलाना है तो होम्योपैथिक शॉप से आप तीनों 30-30 ml में लेके आइए। साथ ही एक 100 ml की खाली शीशी ले आइए और तीनों को बराबर मात्रा में, मोस्टली 10-10 ml भी मिलाएंगे तो चल जाएगा, 10-10 ml या 30-30 ml आप मिला लीजिए और उसके बाद अच्छे से हिला लीजिए। सुबह ब्रश करने के लगभग 15 मिनट बाद आप 20 बूंद आधे कप पानी में, और अगर ठंडी है तो गुनगुने पानी में भी आप इसे डालें। मुंह में डाल के थोड़ी देर इसको ज़रूर इसे 1-2 बार कुल्ला करें और आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। अगर आपको गैस की भी समस्या है तो 1-2 बार कुल्ला करें और फिर 20 बूंद डाल के आप इसे पी भी सकते हैं। तो तीनों ही दवा बिल्कुल सेफ़ है पीने के लिए, आपके शरीर के लिए तो ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं। तो इसे सुबह 1-2 बार कुल्ला करें और शाम को भी, रात में जब आप ऑफिस से आते हैं घर में सोने से पहले इसे ज़रूर कुल्ला करें, सुबह और शाम को। दोस्तों दूसरी मेडिसिन जो है वो मोस्टली खासकर अगर आपको पायरिया की प्रॉब्लम है और प्लाग बहुत ज़्यादा जम गया है, पीछे आप जब दांतों के पीछे देखेंगे तो पीला पीला पूरा जम गया है, तो ये दवा यूज़ करिएगा। और ये दवा टूथ पाउडर है, हैक्ला लावा टूथ पाउडर। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं तो पूरी जानकारी तो आप उन वीडियोस से ले लीजिए। लेकिन हैक्ला लावा टूथ पाउडर आप सुबह शाम इससे मंजन ज़रूर करिएगा, उंगली से मंजन करना है और अच्छे से दांतों को साफ़ करना है। खासकर इसका उपयोग आप, क्योंकि ब्रश जो है वो अंदर तक नहीं जाता है, तो इसे लेके आप अंदर तक साफ़ करिए और जो प्लाग जमा हुआ है इसे साफ़ करने में ये बहुत मददगार है। तो इसे आप दिन में 2 बार सुबह और शाम को ज़रूर इससे मंजन करिए और ख़ासकर अंदर अंदर तक उंगलियों से बढ़िया साफ़ करके हाथ उंगलियों से बढ़िया मंजन करिए, जिससे जो प्लाग है वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाए। जैसे ही बैक्टीरियल ग्रोथ आपके दांतों से निकलती है, मुंह की बदबू ख़त्म हो जाएगी। तो ज़रूर हैक्ला लावा टूथ पाउडर का उपयोग करिएगा। इसके और भी फ़ायदे हैं, दांतों के दर्द में बहुत इफ़ेक्टिव है और दांतों की सेंसिटिविटी भी इससे ठीक हो जाती है। तो दांतों के लिए ये बहुत ही अच्छी दवा है और मुंह के लिए भी। अब चलते हैं 2 होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ जिसको आपको पीना है। पहली मेडिसिन नक्स वोमिका। दोस्तों नक्स वोमिका गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन और मुंह की बदबू के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवा है। अगर पेट संबंधित समस्याएं आपको हमेशा रहती हैं, पेट फूला रहता है, गैस बनी रहती है, पेट साफ़ नहीं होता या पेट कभी कभी साफ़ होता है कभी कभी नहीं होता है और बहुत ज़्यादा अपच की समस्या है, नक्स वोमिका आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद शाम को लें। इससे बैड ब्रीथ की समस्या ज़रूर ठीक होगी। अगर आपकी बैड ब्रीथ की समस्या नहीं ठीक हो रही है तो नक्स वोमिका ज़रूर लेनी चाहिए। 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद शाम को यूज़ करें। और एक दवा है क्रियोजोट। दोस्तों क्रियोजोट आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह यूज़ करें। ये आपके शरीर में कहीं पर भी बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो, मुंह की बदबू के लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और आप के जो सलाइवा से ही बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही हो तो ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। पायरिया के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। क्रियोजोट आप 30 CH पोटेंसी में 2 बूंद सुबह सुबह पिएं। दोस्तों आप ये कॉम्बिनेशन क्रियोजोट 32 बूंद सुबह सुबह, नक्स वोमिका 32 बूंद शाम को, अगर दांत में बहुत ज़्यादा पीलापन हो, बहुत ज़्यादा पीली फिल्म जम गई हो पीछे, तो आपको हैक्ला लावा टूथ पाउडर भी यूज़ करना है। ये सभी दवा आप कम से कम 15-20 दिन तक लीजिए, आराम लगे तो इसे 1 महीने कंटिन्यू करें। फिर उसके बाद आप हैक्ला लावा टूथ पाउडर कंटिन्यू कर लें और जब तक कॉम्बिनेशन रहता तब तक कंटिन्यू कर लें। और हैक्ला लावा टूथ पाउडर आप लगातार यूज़ करते रहिए, बैड ब्रीथ की समस्या बिल्कुल
नहीं होगी और ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे एक शेयर के बटन दिए गए तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।